डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 का यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसकी एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 13.1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूट्यूब के सर्च बार में 13.1 बाय लर्निंग जोन टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। सबसे पहले एक्सरसाइज 13.2 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रा ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। नीचे इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, इनका उन्होंने कहा है बार ग्राफ भी शो करना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैंने जो क्वेश्चन से पहले इसकी थोड़ी थ्योरी है उसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो सी बनाई हुई है, उसको लाजमी देख लें। उससे ये फ़ायदा ये होगा कि बार ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है, वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है, ये सारी डिटेल उस वीडियो में मौजूद है, उसको लाजमी देख लें। अगर वो आपको आती है तो इसके बाद नीचे टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं। ग्राफ किसको कहते हैं? ए ग्राफ इज ए ड्राइंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड क्वांटिटीज़। ग्राफ बेसिकली एक ड्राइंग होती है, ठीक है। ये आपको नीचे ग्राफ नज़र आ रहा है, ड्राइंग है जो रिलेशनशिप शो करती हैं किसी भी दो नंबर या क्वांटिटीज़ का। अब जब इस डेफिनेशन को अभी आपने पढ़ा है, जब इसके एग्जांपल को देखेंगे फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको डेफिनेशन समझ आएगी। वी यूज़ ए ग्राफ टू डिस्प्ले ए डाटा इन ए सिंपल, अट्रैक्टिव एंड कम्प्रिहेंसिव वे। हम ग्राफ को क्यों यूज़ करते हैं? हम ग्राफ को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि डाटा को रिप्रेजेंट करें इन सिंपल वेज में, जो कि अट्रैक्टिव भी हो यानी खूबसूरत भी देखने में लगे, और कम्प्रिहेंसिव भी हो। कम्प्रिहेंसिव से मुराद है बड़ी जल्दी उस चीज़ को समझ लें, ठीक है। तो ग्राफ में बार ग्राफ को देखते हैं। ए ग्राफ इन विच डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार इज़ कॉल्ड बार ग्राफ। यानी ये एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, इसको बार ग्राफ कहेंगे, ठीक है। ए बार हैज़ यूनिफॉर्म विड्थ एंड एन इक्वल डिस्टेंस फ्राम द अदर बार्स। एक बार का दूसरे बार से जो फासला है या उसकी विड्थ है बिल्कुल सेम जैसे कि आपको नज़र आ रही है। वी यूज़ टू रेज टू ड्रा ए बार ग्राफ विच आर कॉल्ड एक्सिस। हम इसको दो रेज का इस्तेमाल करते हैं। एक रे ये वाली है, ठीक है, एक ये रे वाली है, ये वाली है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एंड मार्किंग ऑन एक्सिस इज़ कॉल्ड इट्स स्केल। यानी आपको ये जो मार्किंग नज़र आ रही है ये स्केल है बेसिकली, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये स्केल है। ये 2001 2002 2003 ये इसके स्केल्स है। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। ये इसके एक्सिस कहलाएंगे। ये बेसिकली ये इसके एक्सिस हैं, ठीक है। ये इसकी एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। जब ये ग्राफ को ड्रा करेंगे फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल बार इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। एक ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल बार इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, यानी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। एंड ग्राफ विद वर्टिकल बार इज़ कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ। ये इसकी जो बार्स हैं वो वर्टिकल हैं तो वर्टिकल बार ग्राफ कराएगा। ये इसकी हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कराएगा। यानी इस एक्सरसाइज में आप दो तरह के बार ग्राफ पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक होगा। ये तो अब इसकी बेसिक डेफिनेशन थी और थोड़ा हमने इसको एग्जांपल के साथ समझा। आप बारी बारी जो है वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगर देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ। इसको हम स्टडी करते हैं कि वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है। नासर गॉट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। यानी नासर ने 100 में से, ठीक है, ये वाले नंबर लिए हैं। 6 टेस्ट अगर उसके हुए हैं 6 महीनों में। सितंबर में उसने 45 लिए हैं, अक्टूबर में 80 लिए हैं, नवंबर में 60 लिए हैं, दिसंबर में 75 लिए हैं, जनवरी में 90 लिए हैं, फरवरी में 85 लिए हैं। हम इसको डाटे को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? वर्टिकल बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन है जी आपके पास, चूज़ ए सूटेबल स्केल टू ड्रा ए ग्राफ। आपने एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है ग्राफ को ड्रा करने के लिए। स्केल क्या हो सकता है? स्केल है 1 लार्ज डिवीजन रिप्रेजेंट 25 मार्क्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये बेसिकली मैं अगले पेज पे ये ग्राफ ड्रा हुआ है यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है अगले पेज के ऊपर,
एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे 0, 25, 50, 75, 100 है। इसको ड्रा करने का तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पिछला जो डाटा आपको दिया हुआ है, डाटे में देखें कि सबसे जो बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो डाटे में 0 से शुरू कर लेते हैं और 90 मार्क्स तक है, यानी कि 90 मार्क्स। तो आपने ये ऐसे नहीं करना है यहाँ पे अगर 45 सबसे कम है 45 से 90 तक ड्रा करें, बल्कि एक सूटेबल स्केल आपने सिलेक्ट करना है। सूटेबल स्केल जो है 0 से शुरू कर लेते हैं, 25, 50, 75, 100, बेशक ये 90 तक है, लेकिन आपने इसको जो वक्फा 0 से 25 है वही डिस्टेंस आपने 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 तक रखना है। इनमें बेतरतीबा नहीं करना जो इधर दिया हुआ है 45 है, कभी 80, 60, 75, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। स्केल आपने यहाँ से 0 से शुरू करना है और मैक्सिमम वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक ये सारी आपकी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाए, और तरतीब ये रखनी है। यानी तरतीब से मुराद है अगर 0 से लेके 20 कर लें, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80, 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप ये भी ठीक है 0 से 25 कर लें, 0 से 30 भी किया जा सकता है स्केल, ठीक है। 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 तक भी स्केल किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट स्केल यही है। हर टीचर का, हर बुक का, हर बच्चे का स्केल डिफरेंट हो सकता है। स्केल बस ये होना चाहिए कि उसमें पहली और आखिरी वैल्यू आती हो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद द कॉमन पॉइंट ओ। आपने एक एक्स एक्सिस ड्रा करना है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, इसके ऊपर ये कॉमन पॉइंट है, ये वाला इसका कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसको 0 कह लें, इसका नाम जो है वो ओ रख लें, इसका ओ पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं इंडिकेट मार्क्स अकॉर्डिंग टू द स्केल, आपने मार्क्स को, स्केल को शो करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर आपने ये मार्क्स शो किए हुए हैं। 1 लार्ज डिवीजन इज इक्वल टू 25 मार्क्स, ये आप बेशक शो कर दें कि एक लार्ज डिवीजन जो है ये 25 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक हो गया। आप इधर आ जाए, अब ये तो होगी ये वाली साइड वाई एक्सिस पे मार्क्स शो कर दिए। मंथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो अगर इस ऊपर देखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस मार्क्स ईच मंथ आफ्टर सूटेबल डिस्टेंस, एक्सिस के ऊपर आप मंथ शो कर दें, मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये इस तरह दिए हुए हैं। इसी तरतीब से सितंबर से शुरू करें और फरवरी तक इसको एंड कर दें, ठीक है। एक सूटेबल डिस्टेंस रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आपने डाटे को रिप्रेजेंट कर देना है। सितंबर में कितने मार्क्स थे? सितंबर में 45 थे, तो 45 के मार्क्स के हिसाब से 50 से थोड़ा सा पीछे कर लें, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में 80 थे, तो अक्टूबर तक वो 80 तक, यानी 75 से थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये हम जैसे हम ग्राफ नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अगर जो ग्राफ की डेफिनेशन देखें, इसमें डाटा सिंपल है, सिंपली पता चल रहा है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो जनवरी के आपको नज़र भी आ रहा है। अट्रैक्टिव भी है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, और कम्प्रीहेंसिव भी है। कम्प्रीहेंसिव तो मुराद है सिंपल सी डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं कि आपके किस महीने में सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है। अब मेरा उम्मीद है कि आपको ग्राफ को सम डेफिनेशन की समझ आई होगी कि ए ग्राफ इज़ अ ड्राइंग दैट शोज़ अ रिलेशन बिटवीन नंबर्स। कोई से भी दो नंबर या दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको वो शो कर रहा है। तो ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ हो गया। अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास ये है। अच्छा, ये रीडिंग बार ग्राफ आपको रीडिंग भी करके दिखाई है। इसको अगर रीड करना हो कि कैसे रीड करेंगे, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द जनरल द मार्क्स ऑफ नासिर दैट ही गॉट इन 6 टेस्ट। 6 टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो शो किए हुए हैं। जनवरी इज़ द मंथ इन विच नासिर गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, जनवरी में सबसे ज़्यादा लिए हैं। सितंबर इज़ द मंथ इन विच नासिर गॉट लीस्ट मार्क्स, सितंबर वो महीना है जिसमें सबसे कम मार्क्स लिए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। द रेशियो टू द मार्क्स ऑफ अक्टूबर टू द मार्क्स ऑफ द नवंबर इज़ 80, 60 और 4:3। यानी अगर रेशियो निकालना चाहते हैं किसी भी दो महीने की अक्टूबर टू मार्क्स ऑफ नवंबर, अक्टूबर नवंबर की रेशियो निकालना चाह रहे हैं, अक्टूबर में अगर 80 हैं तो नवंबर में आपके 60 हैं। इनकी रेशियो, जैसे रेशियो वाला यूनिट नंबर 6 आपने स्टडी किया है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 4:3 की रेशियो भी आ जाएगी। द मंथ ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस इज़ जनवरी एंड द वर्स्ट परफॉर्मेंस इज़ सितंबर। सबसे अच्छे मार्क्स जनवरी में आए हैं और सबसे जो कम मार्क्स हैं वो सितंबर के आए हैं। तो इस तरह आपने इसको पूरी तरह रीड भी कर लिया है। अच्छा जी, अब हम स्टडी करते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है? पहले हमने पढ़ा वर्टिकल बार ग्राफ। उस्मान ट्रेवल टू हेल्प द पुअर एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। उस्मान ने ट्रैवल किया है, कितना ट्रैवल किया है?
ठीक है, वो किलोमीटर में दिया हुआ है। किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए मंडे को 920 किलोमीटर, ट्यूसडे को 640, इस तरह ये सारा आपको डाटा दिया हुआ है। बाय यूजिंग द अबव टेबल ड्रा ए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना है। सबसे पहले अगेन आपने स्केल चूज़ करना है, चूज़ ए सूटेबल स्केल टू ड्रा ए ग्राफ। वन लार्ज डिवीजन रिप्रेजेंट 250 किलोमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इन्हें अगर देखा जाए तो सबसे जो कम वैल्यू 640 आपके पास आती है और सबसे बड़ी जो वैल्यू है आपके पास वो आ रही है 980 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक स्केल सेलेक्ट कर ली है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 200 किलोमीटर को, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। डिस्टेंस इन किलोमीटर दिया हुआ है, ज़ीरो से शुरू करें। अगेन जैसे ज़ीरो था, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये ज़ीरो, ये पॉइंट ओ है। तो 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 और 800 से 1000 तक आ जाता है। 1000 920 मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, बड़ा नंबर 920 है। ठीक है, और इसके अंदर सारे ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इस साइड पे आप क्या कहते हैं, डेज़ कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके पास आ गया। ये आपके पास डेज़ आ गया वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये आपने कर लिया। ड्रा कलर रेक्टेंगुलर बार अकॉर्डिंग टू द स्केल, स्केल के मुताबिक जो है इसको रिप्रेजेंट कर दें। सबसे पहले देखें, मंडे वाले दिन 920 किलोमीटर की है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1000 से पहले इसको अंदाज़न आपने ख़त्म करना है। ठीक है, ये आप अंदाजे से कर सकते हैं इसको, ये 920 तक आएगा। ट्यूसडे को 640 है, तो ये 600 से थोड़ा सा आगे 40, 800 है, तो एग्जैक्ट ये देखें, ये एग्जैक्ट आएगा यहाँ पे। वेडनेसडे को 800, थर्सडे को 680 और फ्राइडे को 760 किलोमीटर का फासला तय किया। ठीक हो गया, ये आपने ड्रा किया हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को अगर रीड करना चाह रहे हैं, रीड करना बहुत आसान है। द बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग इन जनरल द डिस्टेंस दैट उस्मान ट्रैवल्ड इन 5 days, 5 दिनों का। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किया है जी, सबसे डिस्टेंस किया मंडे को और सबसे कम किया है ट्यूसडे को। ठीक है, सबसे कम ट्यूसडे को 640 है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मंडे टू द डिस्टेंस ऑफ ट्यूसडे, और मंडे का करना 920 और 640 को अगर इनको 0 0 से काट दें, ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे 23 से रेशियो 16 आ जाएगी। द डेज ऑफ मैक्सिमम ट्रैवलिंग इज मंडे, सबसे ज़्यादा मंडे को गया है और सबसे लीस्ट जो है वो ट्यूसडे को गया है। तो ये आपने अभी एक्सरसाइज से पहले 2 हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। ये बेसिकली आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ से रिलेटेड अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने इंट्रो दिया है इस एक्सरसाइज का, बार ग्राफ के बारे में, वर्टिकल ग्राफ के बारे में या हॉरिजॉन्टल ग्राफ के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। ड्राई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ नीचे, ये डाटा आपके पास, इसका अपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ बनाना। आपने डाटा के मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, 12,000, 23,000, 18,000, 26,000 और 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसके अपने 2 बार ग्राफ बनाने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो 2 पार्ट हैं, एक पहले पार्ट का मैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाता हूं, दूसरे पार्ट का मैं वर्टिकल बार ग्राफ बनाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये मैंने डाटा लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 12,000 सबसे छोटा नंबर जो 12,000 है, ठीक है, उस सबसे बड़ा जो 26,000 है। तो आपने एक स्केल इधर ड्रा करना है जिसमें ये दोनों वैल्यूज आती हो। तो मैंने 0 0 10,000, 12,000, 14, 16 इस तरह करके, यानी एक लार्ज डिवीजन जो है 2,000 के बराबर है, यानी 2-2 हज़ार का फ़र्क रखा है। आप 3-3 हज़ार का फ़र्क रख सकते हैं, 4-4 हज़ार का फ़र्क रख सकते हैं, लेकिन वो फ़र्क इतना हो जिसमें 12,000 भी आता हो और मैक्सिमम जो वैल्यू 26,000 भी आती हो। मैंने 10,000 से शुरू किया और 26,000 तक लेकर गया हूँ। 2-2 हज़ार का जो डिफरेंस है वो मैंने रखा है। ये आपकी मर्जी है, आप इस स्केल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथ नजर आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने आपको नजर आ रहे हैं। अब बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखें कि जनवरी के अंदर 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जनवरी में ये जो लाइन आपको 12,000 तक जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, इस लाइन को ड्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको शो करने के लिए। इसको अगर आपने कलरिंग वगैरह करनी है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, ये 12,000 रुपये का जनवरी में प्रॉफिट हुआ है। फरवरी में 23,000, फरवरी में 23,000, ये 22 और 24 के दरमियान
ठीक है, यहाँ पे जाके 23,000 आएगा, तो ये आपके पास फरवरी का डाटा है प्रॉफिट का। मार्च में कितना हुआ है, मार्च में 18,000 है, तो ये आपका है 18,000 ये वाला, ठीक है। तो ये मार्च का जो है वो 18,000 तक आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। अप्रैल का 26,000 है, ठीक है, अप्रैल का डाटा आपको 26,000 तक ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, इतना मैंने इसको शो किया हुआ है, ठीक है। इसको कलरिंग करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं। मई में आपके पास कितना है जी, 20,000 है, तो मई का ये है 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 तक आपको ये डाटा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह आपने सिंपल सा जो है वो हॉरिजेंटल बार ग्राफ, अगर पेपर में आता है हॉरिजेंटल तो हॉरिजेंटल ड्रा करना है, बहुत ही आसान सा, कलर बीच में कर लें, डिज़ाइनिंग कर लें, स्केल का लाजमी इस्तेमाल करें, लाइनें जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल का इस्तेमाल कर लें, कलर कर लें। तो ये आपका हॉरिजेंटल बार ग्राफ ड्रा हो गया। अब इसका वर्टिकल आप खुद करेंगे, जो इसका पार्ट 2 है उसका हम वर्टिकल बार ग्राफ जो है ड्रा करके सीखते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में जो बार ग्राफ शो करूंगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल आप खुद करेंगे। डाटा क्या है, टेम्परेचर है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें घंटे में। पहले घंटे में टेम्परेचर 40, फिर 50, फिर 35, फिर 70, फिर 90, फिर 65। आपने इस डाटा को वर्टिकल बार ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको वाई एक्सिस कहेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर शो किया गया है और एक्स एक्सिस के ऊपर घंटे शो किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये नीचे लिखा हुआ है टाइम इन आवर्स, ठीक है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे रैंडम दिया हुआ है। तो आप क्या करें, मैंने इसको 20, 40, 60, 80, 100, कम से कम 35 है वो भी इसमें कवर हो रहा है, और मैक्सिमम 90 है वो भी इसमें कवर हो रहा है। तो मैंने ये डिफरेंस 20-20 का लिखा है, साथ लिख भी दिया है। 1 लार्ज डिवीजन इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड का ये डिफरेंस है। इस बात का ख्याल रखना है, इस डाटा को नहीं लिखना बल्कि एक तरतीब से डाटा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 20-20 का फर्क है, आप 10-10 का रख लें, 15-15 का रख लें, जैसे आपके सर करवाएंगे 25 का भी रख सकते हैं, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए कि यहाँ पे भी 4-5 वैल्यूज हो, यहाँ पे तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। ना ही 5-5 का रखें कि बहुत बड़ा हो जाए और ना ही ज़्यादा रखें कि बहुत छोटा हो जाए, दरमियाना सा बनना चाहिए। पहले घंटे में 40 है, तो फर्स्ट में 40 के सामने ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले आवर्स में 40 टेम्परेचर है, दूसरे में कितना है, दूसरे में 50 है, तो 60 और 40 के दरमियान यहाँ पे जाके आपका 50 होगा, तो ये 50 जो है इसके सामने आ रहा है। थर्ड में अगर देखा जाए, थर्ड में आपके पास 35 है, तो वो 45 से थोड़ा सा कम होगा, यानी यहाँ पे करके कहीं होगा। सेंटर में 30 और 35, ये आपका थर्ड 35 नज़र आ रहा है। फोर्थ में कितना है, 70 है, तो ये आपका 80 है, 60 और 80 के दरमियान यहाँ पे करके 70 बनेगा, तो ये फोर्थ का 70 टेम्परेचर शो हो रहा है। फिफ्थ का 90 है, तो फिफ्थ का 90, 80 और 100 के दरमियान यहाँ पे करके ये 90 जो है वो टेम्परेचर शो हो रहा है। सिक्स का 65 है, तो ये आपका 60 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे करके आपको 65 नज़र आ रहा है, उसके सामने मैंने वो ड्रा कर दिया है। तो आपने जब भी पेपर में हल करना है, एग्जैक्ट आपने मेजरमेंट करनी है और स्केल के साथ करनी है, हाथ से नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इसको हाथ से ही करते रहते हैं, स्केल के साथ मेजरमेंट करनी है। अब देखें, कंपैरिजन करना बहुत आसान है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस आर का है, फिफ्थ का। सबसे लोएस्ट किसका है, थर्ड का, ठीक है। इनका कंपैरिजन करना बहुत आसान है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा किसी भी दो आर्स के अगर रेशियो निकालना चाह रहे हैं, वो सारे काम बआसानी आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ विच इज शोइंग द डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नीचे आपको एक वर्टिकल बार ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वर्टिकल बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी करके नीचे इसके 6 पार्ट है, उन 6 पार्ट का आपने बारी बारी जवाब देना है। तो सबसे पहला है, ये बार ग्राफ को देख लें, ये चिल्ड्रंस हैं, 5 चिल्ड्रंस के नाम है और उनकी जो पॉकेट मनी है वो शो की हुई है। तो उसको स्टडी करते हुए हमने इन 6 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं वो है, व्हाट इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हमें जनरल इन्फॉर्मेशन क्या हासिल होती है, वो वैसे ही ऊपर क्वेश्चन में भी उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर इसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में, इसको साथ साथ सवाल पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इनके जवाब लिखते जाएंगे। ये सबसे पहला हमारे पास, दिस बार ग्राफ इज़ शोइंग इन जनरल द
डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन। ये इसका जवाब है, ये जवाब जो है क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद अगर देखते हैं विच चाइल्ड इज़ गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी, किस चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी हासिल की है, तो वो अगर ग्राफ को अगर गौर से देखें, जिसका ये बार सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसने सबसे ज़्यादा हासिल की है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट का आंसर होगा वो है गौरी, GHUR। गौरी ने सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी हासिल की है। विच चाइल्ड इज़ गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी, सबसे कम पॉकेट मनी किसने हासिल की है, वो है आपके पास मारिया ने सबसे कम शो की है, क्योंकि मारिया ग्राफ सबसे नीचे है। तो नंबर 3 का आंसर होगा मारिया, इधर आप मारिया लिख लें ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी रुपीज़ इज़ नौरीन गेटिंग एज ए पॉकेट मनी, नौरीन को कितने पैसे एज ए पॉकेट मनी मिल रहे हैं। तो नौरीन का सबसे बार ग्राफ है, इसके सामने क्या है 25 है, तो नौरीन को मिल रहे हैं आपने लिखे ना 25 रुपये, क्योंकि इसको 25 मिल रहे हैं, तो ₹25 आप साथ साथ लिखे, ये मैं लिख रहा हूँ ₹25। उसके बाद है नंबर 5 पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान पॉकेट मनी, मारिया और इमरान की पॉकेट मनी क्या क्या डिफरेंस है। तो मारिया को मिल रहे हैं 10 रुपये, ठीक है, मारिया को मिल रहे हैं 10 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस, इमरान को कितने मिल रहे हैं, इमरान को मिल रहे हैं 20 रुपये, इमरान को मिल रहे हैं 20 रुपये, तो दोनों में फ़र्क कितना है, दोनों में फ़र्क जो है वो 10 रुपये का है। तो पार्ट 4 जो आपका बनेगा उसका आंसर होएगा ₹10, इन दोनों में 10 का फ़र्क है। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन गौरी एंड इमरान पॉकेट मनी, गौरी और इमरान की पॉकेट मनी में क्या रेशो बन रही है। गौरी की पॉकेट मनी 30 रुपये है, ठीक है, और इमरान की पॉकेट मनी जो है वो 20 रुपये है। 30 और 20 अगर आपने रेशो वाला यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, 0 से कट गया, 3:2 की जो बन रही है रेशो, 3:2 बन रही है। तो इस तरह आपने कापी पे इस तरह इस सवालों के जवाब लिखने हैं, बारी बारी आपने ग्राफ को अच्छे से समझना है, ग्राफ को अच्छे से समझने के बाद इन क्वेश्चन के आपने आंसर करने जो कि मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं, कंपनी सोल्ड फैंस ड्यूरिंग 5 ईयर एज गिवन इन द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, बार ग्राफ में पिछले 5 सालों में एक कंपनी ने कितने फ़ैन जो हैं वो सेल किए हैं, वो डाटा दिया हुआ है। नाउ रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, एक ग्राफ को अच्छे से रीड करें, ठीक है। उसके बाद जो नीचे 6 क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। स्केल दिया हुआ, 1 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट द सेल ऑफ 200 फैन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी कि ये फ़र्क है 200 फ़ैन जो है डिवीजन दी हुई है इसको। तो 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ये है स्केल, और साथ 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ये पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ईयर वाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हमें जनरल इन्फॉर्मेशन क्या हासिल होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी आंसर भी। द बार ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ फैंस ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी चीज़ गिवन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट द सेल ऑफ फैन इन ईच ईयर, हर साल जो सेल होती रही है फैंस की वो आपने लिखनी है। तो वो ग्राफ से देख के लिख सकते हैं 2006 में कितनी हुई है, 2007, 2008, 2009, 2006 में 1000 है, ये आप अगर इसको देखें तो ये आपको नज़र आ रही है 2006 में 1000 है, 2007 में 4000 है, 2008 में 3000 है, 2009 में 2000 है और 2010 में 5000 है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह आपने डिटेल इसकी लिखनी है। नंबर 3 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द सेल डिफरेंस बिटवीन द ईयर 2006 एंड 2010, 2010 और 2006 में जो सेल डिफरेंस है सेल का वो लिखना है। तो वो यहाँ पे आपके सामने अगर देखते हैं 2006 और 2010 का अगर फ़र्क देखते हैं तो 2006 का कितनी सेल है, वो है 1000, और 2010 में है 5000। इनका अगर फ़र्क फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, 5000 माइनस 1000, तो ये आपके पास 4000 आएगा। इसका आंसर तीसरे पार्ट का जो आंसर है वो 4000 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए एवरेज सेल का फार्मूला आपके पास होता है कि
जो पाँचों ईयर की सेल है उसको ऊपर रखें, 1000, 4000, 3000, 2000, 5000 इन सबको ऐड कर दें। ठीक है, पाँचों साल की जो सेल हुई है वो यहाँ से लें और ये सारी की सारी ऊपर लिखें, इनको ऐड करें और नीचे 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 साल है तो 5 से ही डिवाइड करना है। 1000, 5000, 8000, 2000, ये 10 और 5 15,000 जो है वो टोटल सेल बनती है। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 3 ज़र 15 और 0 आगे लगेगा। तो एवरेज जो सेल बनती है इसकी 5 सालों की वो 3000 फ़ैन बनती है। तो ये पार्ट 4 है इसका। पार्ट अगर 5 देखें, व्हाट इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल, व्हाट इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो वो 5000 जो फ़ैन सेल हुआ है 2010 में। तो पार्ट जो 4 है उसका आंसर होगा 2010 का जो ईयर बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। नंबर 5 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द सेल ऑफ 2006 एंड 2010। 2006 और 2010 में जो सेल में रेशियो वो फाइंड करनी है। तो वो आपके सामने 2006 में ये आपके पास हुई है, ये 2006 रेशियो 2010। तो 2010 में कितनी है 5000, 3 0 इधर से 3 0 इधर से कैंसिल हुए, तो ये आपके पास 1:5 आ जाएगा। इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है। पार्ट जो 6 है आपका उसका आंसर होगा 1:5। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है 13.2। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट 13.2 सॉल्व कर लिया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।